वैसे तो जल सेना का सबसे बड़ा सरताज अमेरिका है और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है चीन, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवी है। चीन के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हाल ही में तीसरा भी समुद्र में उतार दिया है। चीन ने हमेशा की तरह इस काम को भी बेहद शातिर ढंग से किया। अपने नए और सबसे बड़े वॉरशिप फुजियान की शक्तियों का पूरा खुलासा नहीं किया है, छुपा कर रखा है। हालांकि चीन का दावा है कि फुजियान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बस इतना समझ लीजिए, आकार में भले ही चीन का यह वॉरशिप जल दैत्य हो, लेकिन इसकी मारक क्षमता आईएनएस विक्रांत से भी कम है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, जल दैत्य, राइवलरी फॉर सुप्रीमेसी। तारीख 17 जून 2022, जगह शंघाई का जियांगन शिपयार्ड, चीन। वक्त सुबह के 10 बजे। ये तारीख, ये वक्त चीन के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जब चीन ने अपने पहले स्वदेशी और सबसे विशाल युद्धपोत फुजियान को समुद्र में उतारा। जिनपिंग का दावा है कि उसका फुजियान केवल चीन का ही नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप है, अमेरिका से भी बड़ा। चीन के लिए यह वॉरशिप एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर ड्रैगन हिंद महासागर में राज करने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन चीन अक्सर भूल जाता है कि अब हिंद महासागर में हिंदुस्तान के 2 योद्धा पहरे पर हैं। पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। चीन की चाल का हर चेहरा, हर चरित्र थोड़ी देर में आपके सामने होगा। उससे पहले यह देखते हैं कि चीन का वॉरशिप फुजियान, जिसे चीन की सेना जल दैत्य के नाम से पुकारती है, उसमें कितना दम है। हालांकि चीन अपने जल दैत्य की ताकत को छुपा कर रखता है, अभी दुनिया के सामने खुलकर सामने नहीं लाया है। फिर भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फुजियान की वजन उठाने की क्षमता 80,000 टन है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर, फुजियान की अधिकतम चौड़ाई 78 मीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसकी मदद से भारी भरकम लड़ाकू विमान भी वॉरशिप से उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, फाइटर प्लेन अतिरिक्त गोला बारूद लेकर भी उड़ान भर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS को अमेरिका ने इजाद किया था। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जल सेना है। इस तकनीक की मदद से युद्धपोत के रनवे को अलग ढंग से डिजाइन किया जाता है, जिससे छोटी जगह से भी लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। चीन अपनी इस तकनीक का, अपने वॉरशिप का दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहा है, जिसका एक ही मकसद है, अपनी ताकत से दूसरे देशों को डराना। लेकिन जिनपिंग की सेना एक बात नहीं जानती। अमेरिका ने भारत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम देने का खुद ऑफर दिया था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, लेकिन भारत के विशेषज्ञ इस बात को अच्छे से जानते थे कि यह तकनीक बहुत भरोसेमंद नहीं है, लिहाजा इनकार कर दिया गया। इसके बदले भारत के परंपरागत स्की जंप तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर पर सभी वॉरशिप्स में दिखाई देता है। फुजियान वॉरशिप की एक और बड़ी कमी है, वो है इसका कंडीशनल इंजन। ये सच है कि चीन का वॉरशिप कई आधुनिक हथियारों से लैस है, लेकिन बीच समंदर में चीन इन सभी हथियारों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशनल इंजन से उतनी पावर नहीं मिल पाएगी। इस इंजन की वजह से फुजियान की समुद्र में खड़े रहने की क्षमता भी कम होती है। वहीं आईएनएस विक्रांत एक बार फ्यूल भरने के बाद लगातार 45 दिनों तक समंदर का चक्कर काट सकता है। इतना ही नहीं, टंकी भरने के लिए इसे किनारे पर आने की भी जरूरत नहीं, समंदर में ही फ्यूल रिफिल कर दिया जाएगा।
फुजियान को लेकर चीन के पास 3 वॉरशिप हो गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने वॉरशिप का ये करने क्या वाला है। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की हालत समझी जा सकती है। वहां तो पहले से ही 2 वॉरशिप है, तो ये तीसरा फुजियान कहां मूव करेगा। तो चीन के इस जलदैत्य का टारगेट है हिंद महासागर। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ये 7.5 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। आज दुनिया भर में 80% तेल हिंद महासागर के 3 सक्रिय समुद्री रास्तों से गुजरकर ही पहुंचता है। यही वजह है कि चीन हिंद महासागर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके पोर्ट हथियाता जा रहा है। कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर ले लिया है। 16 अगस्त को चीन का एक जासूसी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था। श्रीलंका को मजबूरी में चीन के जहाज को हरी झंडी दिखानी पड़ी थी। जिनपिंग को यह बात अच्छे से पता है कि हिंद महासागर में उसे हिंदुस्तान ही चुनौती दे सकता है, इसलिए पड़ोसी देशों को घेरने में जुटा है। ऐसी हालत में आईएनएस विक्रांत हिंद महासागर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन भारत ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हिंद के महासागर में ड्रैगन को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां तक कि मिशन को एक्टिव भी कर दिया गया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने ओमान के दुकम पोर्ट पर बेस बनाया है। यहां से भारत का कच्चा तेल अरब सागर और हिंद महासागर की ओर जाता है। अंडमान निकोबार को दुनिया के ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। निकोबार के रास्ते पर चीन का 70% तेल और 60% कारोबार निर्भर करता है। अगर चीन भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाता है, तो भारत भी चीन की गर्दन पकड़ सकता है। अगर चीन हिंद महासागर में अपना जलदैत्य फुजियान भेजता है, तो भारत के पास भी उसकी एक काट है, आईएनएस विक्रांत।